हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात कर रही हूँ फार्मर फेयर 2025 RVS KVB कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया जानकारी जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। मैं बात कर रही हूँ नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया एक लिक्विड फर्टिलाइजर्स है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसको इफ़को ने लॉन्च किया था। पर हमारे किसान भाइयों के मन में इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम क्लियर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से। आज हम बताना चाहेंगे आपको नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया की जो एक बोतल है, एक बैग यूरिया के बराबर है और इसका जो उपयोग जो हमें करना है 4 ml प्रति लीटर पानी का उपयोग बनाकर पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है। जब पौधे में पत्ते पर्याप्त मात्रा में हो उसी समय इसका स्प्रे करेंगे तो इसका अच्छा ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब होता है और लगातार पौधे को 20 से 25 दिन तक यूरिया या नाइट्रोजन की पूर्ति लगातार करते रहता है। और इसके उपयोग से कीटनाशक दवाइयाँ भी हमें कम डालनी पड़ती है, क्योंकि इसका लग्जरी कंजम्पशन पौधा नहीं होता है और उसकी वजह से पौधे में ज़्यादा लसलसापन या जो उसका रस जो ज़्यादा होता है वो नहीं आता है। उसकी वजह से क्या है कि इसको कीड़े मकोड़ों का अटैक भी ज़्यादा नहीं होता है, जिससे हमें कीटनाशक दवाइयाँ भी कम डालनी पड़ती है। दूसरा लॉजिंग जो लास्ट में जो लॉजिंग होती है वो भी इससे नहीं होती है, क्योंकि जो ज़्यादा यूरिया का उपयोग से पौधा लॉजिंग करता है जो पकाई की अवस्था में वो भी इससे नहीं होती है। सर, किसान भाइयों को ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहता है, वो थोड़ा सा ये मिथ भी है उनके अंदर कि क्या हम नैनो यूरिया का उपयोग करके प्लांट को वो सारे न्यूट्रिशन दे सकते हैं या उस मात्रा में दे सकते हैं जो कि हम यूरिया की, जैसे कि यूरिया का यूज़ करते हैं जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। तो क्या उस कंपेरिजन में ये यूज़ करना सही है या फिर हम अपना ट्रेडिशनल जो किसान यूज़ करते हैं यूरिया उसको यूज़ करें? अवस्था के अंदर हम जब पत्ते पर्याप्त मात्रा में ना हो उस समय जो ट्रेडिशनल यूरिया है उसकी मात्रा आधी डाल के उपयोग करें। जैसे गेहूँ की बात करें तो जब 20 से 25 दिन हमारी फसल होती है उस समय फसल में पत्ते पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, उस समय ट्रेडिशनल यूरिया की जितनी डोज फसल में किसान देता है उसकी आधी मात्रा में उपयोग करें। उसके बाद जो 30 से 35 दिन का समय होता है उस समय नैनो यूरिया का उपयोग करें। और जो ये एक बोतल है किसानों के लिए बिल्कुल ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इससे उनको पूरा का पूरा यूरिया का जो बेनिफिट मिलना चाहिए पूरा किसान को मिलेगा। दूसरा जो हमारा जो जमीन में स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है वो भी उसके अंदर भी उसको फायदा हो, क्योंकि केवल पत्तों पर स्प्रे होगा हमारी ज़मीन में नहीं जाएगा तो ज़मीन का स्वास्थ्य बना रहेगा। उसके अंदर जो लाभदायक जीवाणु कीटाणु जो पाए जाते हैं वो भी उसके अंदर बने रहेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उस यूरिया का जो रेसिडुअल इफेक्ट होता है जो कि हमारी ज़मीन में रह जाता है कहीं ना कहीं, अगर हम नैनो यूरिया का यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव ना तो ज़मीन में और ना ही पौधों पर होता है। और पौधों के साथ में जो आजकल जो हम रासायनिक उर्वरक जो उपयोग में लाते हैं उसका हमारे मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत जो असर जो हमें देखने को मिलता है। कई प्रकार की बीमारियाँ आज के समय बढ़ती जा रही हैं। अगर नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे तो उससे भी हमारे राहत मिलेगी। मतलब आप छोटी सी बोतल में और एक पूरा पैक लेके जा सकते हैं नैनो यूरिया का। उसके ट्रांसपोर्ट में बहुत ईजी है। सर, किसानों को एक ये भी रहता है कि नैनो यूरिया का उपयोग क्या अपन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में कर सकते हैं या फिर बाकी फील्ड क्रॉप्स में भी कर सकते हैं? जहाँ जहाँ किसान यूरिया का उपयोग करते हैं ट्रेडिशनल यूरिया वहाँ इसका उपयोग किसान आराम से, चाहे वो कोई सी भी क्रॉप हो, चाहे वो अनाज की फसल हो या कोई भी उद्यानिकी फसल हो, उन सब में हम नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे अपना रेगुलर जो क्रॉप हो, सभी के अंदर आराम से इसका उपयोग कर सकता है और इसका उसको ज़्यादा ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा बनस्पत जो ट्रेडिशनल यूरिया है। सर, रेट में भी कोई फ़र्क रहता है क्या? रेट में ये बनस्पत उससे सस्ता है, करीब 10% सस्ता किसानों को मिल रहा है। जो सामान्य यूरिया की जो एक बैग है वो 266 रुपये 50 पैसे की जो उसकी रेट है उसकी बजाय इसकी 225 रुपये रेट है। तो कहीं ना कहीं हमारा किसान कम पैसे में एक अच्छी चीज़ लेके जा सकता है अगर वो नैनो यूरिया का उपयोग करता है तो। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करती हूँ कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया का उपयोग करें अपने खेतों में। थैंक यू सो मच।